हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं थोड़ा सा नेगेटिव बात करूँगा आज, ठीक है। नेगेटिव अबाउट लिविंग इन कनाडा और द स्ट्रगल इन कनाडा। कनाडा में क्या स्ट्रगल होता है, क्योंकि अगर आप कनाडा आते हो, आप सिंगल हो, मैरिड हो, अगर आप विद फैमिली आते हो, विद किड्स अगर आते हो, तो कुछ रियलिटी या कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तब जाके क्या होगा, तब जाके आप यहाँ पे बहुत ही आराम से आप सेटल कर पाओगे और आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, या आपको कभी भी आपके जो डिसीजन है उस पर आप कभी भी डाउटफुल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, ये वीडियो मैं कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट कुछ देर पहले मेरे एक कलीग से मेरा बात हुआ। वो कनाडा आया है, जस्ट एक साल ही हुआ है, पहली बार आया है कनाडा, ठीक है। पहली बार एक्चुअली ऑन साइट आया है वो। इसके पहले कभी भी कोई फॉरेन कंट्री कभी नहीं गया है, राइट। इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आते टाइम उसका जो भी एक्सपेक्टेशन था वो शायद कुछ ज़्यादा ही था, और यहाँ पे आने के बाद जो रियलिटी है वो देखने के बाद शायद इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो फॉरेन कंट्री आने से पहले क्या होता है, मैं कुछ मीट आपको बोलता हूँ, ठीक है। लोगों के अंदर क्या होता है कि बचपन से हम लोग बॉलीवुड की मूवी देख के बड़ा होता है, राइट। और बॉलीवुड के मूवी में ऐसे बहुत सारा बहुत अच्छी लोकेशन का जो भी शूटिंग होता है, राइट, वहाँ का जो लाइव दिखाया जाता है, ऑब्वियसली वो देखने के बाद वो दिल में वो एक कहीं पे ख्वाहिश जगता है, राइट। लाइक ना, मैं भी कभी जाऊँगा फॉरेन, लाइक वो सब लाइफ स्टाइल में भी एंजॉय करूँगा। दैट इज़ 100% ट्रू, उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड और एक बात है लोगों के अंदर कि ऑब्वियसली अगर आप कनाडा आते हो या किसी भी फॉरेन कंट्री अगर आप जाते हो, तो वहाँ के जो लोकल करेंसी है उसके हिसाब से आप कमाओगे, मोस्टली डॉलर। अगर आप डेवलप कंट्री जाते हो, यूएस जाते हो, या यूके जाते हो, या या अगर कनाडा आते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, जो भी लोकल करेंसी है, तो लोग सोचते हैं कि पाउंड पे अगर पैसा आएगा या अगर डॉलर में पैसा आएगा तो काफ़ी बढ़िया इनकम होता है, राइट। ऑब्वियसली $1 इजिकल टू 75 और 80 इंडियन रुपीज़, और कैनेडियन डॉलर को मान लो, ये कैनेडियन डॉलर इजिकल टू ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ अभी चल रहा है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है, अगर $3,000 भी मिलता है, दैट्स मीन इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करोगे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये के आसपास होता है, राइट। और वो भी सर्वाइविंग जॉब। अगर आप यहाँ पे सर्वाइविंग जॉब करते हो तब भी आपको $2-2,500 आराम से मिल जाएगा। और दैट्स मीन 1.5 से 2 लाख रुपया मान लो, इंडिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपया मान लो आप। अगर आप 1.5 लाख रुपया सर्वाइविंग जॉब करके अगर आप कमाते हो, देन लाइफ इज बल्ले बल्ले, राइट। लोग ऐसे सोचते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रैक्टिस रियलिटी, राइट, एंड जस्ट टू गिव यू अ एग्जांपल, राइट। लेट्स से हम लोग इंडिया में जो फूड डिलीवरी करते हैं, राइट, बहुत सारी कंपनीज है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं उन लोगों को इतना सैलरी नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पे जो फूड डिलीवरी करते हैं उनका भी उतना ही सैलरी है, $2,500 मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम वेज होता है, वो किसी भी एम्प्लॉयर को देना होता है, राइट। तो इंडिया में अगर आप हो, शायद आपको 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आप कमाते हो, 40,000 कमाते हो, ऑब्वियसली 1.5 लाख 2 लाख रुपये आप मंथली नहीं कमाओगे जस्ट बाई ओनली डिलीवरिंग द फूड, राइट। तो वो भी होता है, राइट। लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो डॉलर में कमाएंगे। ऐसा भी है, जो ट्रक ड्राइवर्स है या जो भी दूसरा जो भी प्रोफेशन है, राइट, तो बहुत ज़्यादा अगर डॉलर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स होगा, राइट। लोगों का ऐसा सोच हो जाता है, राइट। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इतना कोई पॉल्यूशन नहीं है, क्लियर कंट्री, क्लीन कंट्री, सिक्योर्ड है, एंड एवरीथिंग इज गुड, राइट। सो दीज आर ऑल प्रोज, दीज आर ऑल प्रोज। यू आर डैम सिक्योर्ड हियर। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो आपको मिलेगा, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू नो अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, what is quality of life, then you need to live in this developed country, any developed country, right, not only in Canada. अब किसी भी developed country में 1 साल 2 साल रहो with your family, और अगर आप अकेले भी रहते हो, then you can differentiate, right, living in your home country and living in this developed country, so quality of life कहाँ से आता है। तो ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स है, राइट, ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स। यहाँ पे लोग 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है, शाम को 5 बजे के बाद मोस्टली जो ऑफिस में काम करते हैं कोई काम नहीं करता है, राइट। इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट। इंडिया में 5 बजे के बाद भी लोग काम करते हैं, बस जो गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं वही लोग 5 बजे के बाद काम नहीं करते हैं, लेकिन बाकी प्राइवेट में जो भी लोग काम करते हैं सब रात तक काम करते हैं, राइट। तो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस भी एक प्रॉब्लम होता है इंडिया में या अपने देसी कंट्री में, राइट। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है जिसको देखने के बाद लोगों को ऐसा ऑब्वियसली लगता है कि अगर यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही बेटर होगा, लाइफ बहुत ही बेटर होगा। तो अब कुछ रियलिटी में आपको बोलता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पैसा
ठीक है। आप मत सोचो दोस्तों, देखिए आज से 10 साल पहले शायद ये बात सही था कि अगर आप फॉरेन कंट्री जाओगे आप बहुत कमाओगे, राइट, और लाइक नो इंडिया में जब जाओगे बहुत पैसा लेके जाओगे, तो वो शायद 10 साल पहले सही था। लेकिन आज के दिन में इन्फ्लेशन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है। मैं जब टोरंटो फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम पे मैं मिल्क लेता था अपने बच्चे के लिए $4, $4.25 ऐसे कुछ लेता था। आज के दिन में मैं मिल्क लेता हूँ सेम मिल्क $6.80। तो इन्फ्लेशन आप सोचिए, जो मैं $4 से लेता था आज $6.50 के ऊपर मैं ले रहा हूँ, राइट। 50% से भी ज़्यादा पैसा बढ़ गया। लेकिन लोगों का जो सैलरी है उस टाइम पे भी जो सैलरी लोगों को मिलता था आज के दिन में भी लोगों को ऑलमोस्ट एवरेज सैलरी सेम है, 50% हाइक नहीं हुआ। उस टाइम पे अगर किसी को मान लीजिए मुझे उस टाइम पे $80,000 मिलता था ईयरली, तो $80,000 अगर उसी कंपनी में मैं रहता, उस पोजीशन में रहता, तो मेरा $1,20,000 नहीं होता। आज के दिन पे सैलरी नहीं होता, राइट। बट $1,20,000 सैलरी ईयरली यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बहुत कम लोगों को मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑन एन एवरेज हर कोई सेम अमाउंट ऑफ मनी इनकम करता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो पैसे की बात अगर आप करोगे यहाँ पे, अगर आप अकेले आते हो, शेयरिंग करके रहोगे, एक कमरे में 2-3 बंदा रहोगे, एक घर ले लिया अपने अपार्टमेंट, 2-3-4 बंदा अपने शेयर करके रहे, तो देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, देन यू कैन सेव मनी, ऑब्वियसली यू कैन सेव मनी, राइट। लेकिन अगर आप फैमिली लेके आते हो या मेरे ऐसे, राइट, 2 बच्चे हैं, अगर आपको 2 बेडरूम लेना पड़ेगा, एंड अगर आप अपने लाइफस्टाइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं करता, राइट, तो अगर आपको वो चीज़ बना के रखना है, देन हार्डली यू विल बी एबल टू सेव एनीथिंग। मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है, हार्डली यू विल बी एबल टू सेव एनीथिंग। उसके ऊपर अगर इंडिया में अगर आपका कोई EMI चलता है, ठीक है, मान लो आपका घर का लोन चल रहा है, यू नो, आपका वहाँ पे कार लोन है, आपके वहाँ पे पेरेंट्स है, आपको हर महीने में कुछ पैसा भेजना होता है, राइट। अगर आपका मेरा सिचुएशन ऐसा है, तो अगर आपका सिचुएशन अगर ऐसा है, देन हार्डली यू विल बी एबल टू सेव एनीथिंग, दैट इज़ 100% ट्रू, ओके। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करके आना कि यहाँ पे आओगे हर महीने में 1-2 लाख रुपया आपका आराम से सेविंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ अगर इनकम करता है एंड सेम लेवल पे अगर करता है, जैसे मान लो आपको $1,00,000 मिल रहा है, आपके वाइफ को भी $1,00,000 ईयरली मिल रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो आप सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोल अर्नर हो इन योर फैमिली, देन यहाँ पे पैसा आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाओगे, ओके। दैट इज नंबर 1। व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 इज योर लाइफस्टाइल, राइट। यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल और आपके देश में आपका लाइफस्टाइल। तो मैं अपने देश से स्टार्ट करता हूँ, राइट। आपके देश में शायद आप कभी खाना नहीं बनाते हो, राइट। आप कभी बर्तन नहीं धुलते हो, आप कभी घर साफ नहीं करते हो, आप कभी वॉशरूम साफ नहीं करते हो, हार्डली आप कोई काम करते हो, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग मेड है, फैमिली मेम्बर्स होता है काफ़ी सारा, हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, राइट। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इंडिया में जब मैं था बस चाय, राइट, हाउ टू मेक टी, दैट इज़ द ओनली थिंग आई न्यू दैट टाइम। लेकिन उसके पहले मैं कभी उसके बाद मतलब उसके पहले मैं कभी कुछ नहीं किया था, राइट। लेकिन जब मैं कनाडा आया, आजकल मैं बिरयानी भी पकाता हूँ, मैं तंदूरी चिकन भी करता हूँ, करना होता है, राइट। दिस इज द प्रोसेस यार, कि मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस बोल रहा हूँ, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस लिविंग इन आवर कंट्री, व्हाट इज द डिफरेंस इन लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक कनाडा और US, ठीक है। तो इंडिया में शायद ही आप कुछ स्ट्रगल करते हो। अगर देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है और अगर आपका बैकग्राउंड मॉडरेट है, देन आई डोंट थिंक लाइक नो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कुछ है। लेकिन यहाँ पे लाइफ इज स्ट्रगल फ्रेंड। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ये लोग भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज़ द कल्चर हेयर, दिस इज़ द लिविंग प्रोसेस हेयर, राइट। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो कंट्री है बहुत ही कोल्ड कंट्री है, राइट। कनाडा बहुत ठंड होता है, बहुत ठंड, मतलब अगर आप इस ठंड को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब आप समझ नहीं पाओगे कि लाइक नो किस ठंड की बात मैं कर रहा हूँ। मैं इसके पहले मैं जब इंडिया में था, मैं गुरुदोंगबर लेक गया था एक बार, नॉर्थ सिक्किम गया था, हिमालय, एंड वहाँ पे -3 डिग्री मुझे मिला था। मुझे लगा था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ठंड था। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया और यहाँ पे जब -25, -30 और इनफैक्ट अभी जो है, अभी तो थोड़ा सा इवनिंग हो गया, अभी यहाँ पे ठंड हो रहा है अभी, क्योंकि स्नो के ऊपर खड़ा हूँ मैं ऑलमोस्ट। ये जो ठंड है, राइट, ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 6 महीना 7 महीना इतना ज़्यादा ठंड होता है, तो आप बहुत अच्छे से शायद आउटडोर आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना आप इंडिया में करते हो, राइट। यहाँ पे भी कर पाओगे अगर आप वेल इक्विप्ड हो
और अगर आपके अंदर बहुत एनर्जी है लाइक नो, अगर आप मेरे ऐसे हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो आते हैं 70% आई वुड से विंटर के टाइम पे ये लोग ज़्यादा घर पे ही रहते हैं, लेकिन वो घर से ना बाहर जाते हैं, ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ इतना नहीं करते, राइट। यहाँ का जो लोकल लोग है, ये लोग स्नो के टाइम पे जो विंटर एक्टिविटीज़ होता है जो करता है, हार्डली हम लोग जो इंडिया से आते हैं या अपने पाकिस्तान बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, वो लोग हार्डली बहुत ही कम होता है जो ऐसा पार्टिसिपेट करता है ऐसे फेस्टिवल्स में या ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग विंटर, राइट। क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, राइट, और हम लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, तो वो एक डिस्कनेक्ट होता है, राइट। सेकंड थिंग इज, अगर जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है और अगर आपके पास घर है, राइट, आपका स्नो आपको खुद साफ करना पड़ेगा, ठीक है। आपका घर का जो पेवमेंट है, डजंट मैटर हाउ मच स्नो इट इज़, आपको खुद साफ करना पड़ेगा। आपके पास अगर कार है और अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग नहीं है, देन आपका कार आपको हमेशा खुद साफ करना पड़ेगा। आपके घर का हर काम आपको खुद करना पड़ेगा, घर साफ से शुरू होके, आपका वॉशरूम साफ करने से शुरू होके, लाइक यू नो, खाना पकाने से शुरू होके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ईजिली अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे जो लेबर है वो डैम कॉस्टली, राइट। अगर आपको मेड रखने का शौक हुआ यहाँ पे कि मेड आके आपको यहाँ पे काम करेगा, आपको उनको $15 पर आवर रेट आपको देना पड़ेगा, राइट। शायद आप नहीं दे पाओगे, और यहाँ पे मिलता भी नहीं, कोई ऐसा काम बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, तो मेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का अगर आपको आदत है, देन यू शुड बी गुड। अगर आदत नहीं है, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे आप आ गए, तो आउट ऑफ ब्लू मून आपको लगेगा यार कहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है, इतना थकान हो जाता है, तो कीप इन माइंड वो होता है, राइट। और जो लाइफस्टाइल होता है, जैसे मान लो इंडिया में अगर आपको आज के दिन का कल्चर में बोल रहा हूँ कि हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ बाहर खाते हैं खाना, राइट, हर रोज़, राइट। जहाँ पर भी अच्छा रेस्टोरेंट हो वहाँ पे जाकर हम लोग खाना खाते हैं, या घर के आसपास भी जो भी है, लाइक यू नो, स्नैक्स हो गया, जो भी है, हम लोग बाहर से खाना खाते हैं और वो क्वाइट अफोर्डेबल है। यहाँ पे आके आप हर रोज़ रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाओगे दोस्तों, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे कुछ भी आप खाना खाओ, कोई भी डिश लो, आप बिरयानी लो या इंडियन डिश लो या यहाँ के डिश लो, कोई भी डिश लो, ऑन एन एवरेज $14 से $15 आप मान लो, ठीक है, वो उस डिश का प्राइस है। साथ में आपका GST है, राइट, 15% या 18% बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर यू आर, और साथ में आपको टिप देना होता है मैंडेटरी 10 to 20%। तो वो एक चीज़ लेने में आपको कम से कम $20 $21 आपका बिल हो जाएगा। तो अगर आप विथ फैमिली अगर आप खाना जाते हो तो आपका मिनिमम $60 $70 $80 आपका बिल होगा। तो ऑब्वियसली $70 $80 यू कैन नॉट स्पेंड ऑन डेली बेसिस, आप रेस्टोरेंट नहीं कर सकते हो, राइट। तो देखिए, दीज आर नॉट वेरी बिग डील, आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। क्योंकि मेरा जो दोस्त से अभी बात हुआ ना, जो कलीग से मेरा बात हो रहा था, वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि देख, जब मैं इंडिया में, वो एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव हो गया वो, और अभी वो नेगेटिव ही बोल रहा है कि वो बोल रहे थे कि मैं इंडिया में था, मैं अपनी फैमिली को लेके हमेशा रेस्टोरेंट जाता था, हमेशा मस्ती करने जाता था, यहाँ पे देख क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे इतना ठंड है, घर पे बैठा रहता हो, बाहर नहीं जा पाता हो, रेस्टोरेंट भी इतना कॉस्टली है, घर का काम खुद करना पड़ता है, घर में कुछ अगर टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको यूट्यूब देख के खुद उसके पीछे टाइम दे के खुद सॉल्व करना होता है, वो भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे लेबर इतना कॉस्टली है, क्या करूँ यार, यहाँ पे रह के क्या करूँ। तो उसका ये था, राइट, मतलब वो ये सब कंप्लेन कर रहा था, और ऐसा कंप्लेन बहुत से लोग करते हैं। जैसे क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ होता है और यहाँ पे आके रियलिटी कुछ और मिलता है, तब जाके वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट। और ये जब डिस्कनेक्ट होता है ना, तब लोग नेगेटिव बोलना शुरू करता है, लोग नेगेटिव सोचना शुरू करता है। इनफैक्ट आई थिंक यूट्यूब में भी बहुत वीडियोस है ऐसा, लाइक नो, पीपल आर मूविंग बैक टू इंडिया, पीपल आर लिविंग कनाडा, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक नो, नेगेटिव बातें। तो देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं बोलूँगा, मैं उन लोगों से भी एग्री करता हूँ। वो लोग जो पॉइंट्स बोलता है, दोज ऑल पॉइंट्स आर ट्रू एक्चुअली, राइट। आपका यहाँ पे ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, आप बाहर जाके आउटडोर बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं करता हूँ, राइट, मैं करता हूँ, मैं विंटर हो चाहे जो भी हो, मैं हर वीकेंड में बाहर जाते हैं हम लोग, मैं अपने बच्चे को लेके जाता हूँ, वो लोग भी एंजॉय करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वो नहीं करता है, राइट, वो डिस्कनेक्ट होता है, राइट। लोकल कम्युनिटी से भी उतना वो नहीं होता है, राइट, वो दिल से वो कनेक्ट नहीं आता है, ठीक है। खाना आप जो इंडिया में खाते हो उतना आपको यहाँ पे उस हिसाब से आपको खाना नहीं मिलेगा, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली, राइट। आप अपने फैमिली, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, मैं अपने पहले भी ब्लॉग में बोला हूँ कि अगर आप घर से नहीं निकलोगे, अगर आप बाहर नहीं जाओगे, अगर आप लोकल कम्युनिटी से अगर आप मेल्ट नहीं करोगे अपने आप को, देन वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस जगह पे रहना, राइट। आप देन स्लोली यू विल स्टार्ट लाइक नो मिसिंग योर फैमिली एंड मिसिंग योर रेगुलर लाइफस्टाइल, और आप इस चीज़ को नेगेटिव बोलना शुरू करोगे। दैट इज नॉट ट्रू फ्रेंड, ओके। वो गलत है, क्योंकि हम लोगों का वो एक्सपेक्टेशन ही गलत रहता है।
और एक बात लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हाउस प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेटिंग है, दैट इज ट्रू। यहाँ पे आज के दिन में जो घर का जो जो घर जिस पैसे में बिक रहा है, मतलब क्रेजी, यू लाइक नो $1 million यू नीड, लाइक नो अगर GTA में अगर आपको एक अच्छे लोकेशन पे अगर घर चाहिए, $1 million मीन्स आपका जो EMI होगा, मंथली जो EMI होगा दैट इज $5,000 मिनिमम में बोल रहा है कि एवरेज बोल रहा हूँ। सो $5,000 यू आर गोइंग टू अर्न, राइट। एंड $5,000 अगर आपका EMI चला गया, दैट्स मीन एक अगर हस्बैंड वाइफ है और दोनों ही अगर 5,000 कमाता है, तो इसका मतलब एक बंदे का सैलरी पूरा चला जाता है मॉर्गेज में, मतलब हाउस का जो EMI है उसमें चला जाता है। उसके बाद एक बंदे का सैलरी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, राइट। गाड़ी हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, घर का मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, फैमिली मेंटेनेंस, अगर इंडिया में फैमिली है तो उसका भी खर्चा हो गया। तो हार्डली दे आर एबल टू सेव एनीथिंग, राइट। ओनली थिंग दे हैव मॉर्गेज एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ट्रू, आई एम नॉट डिनाइंग इट, राइट, दिस इज ट्रू, बट दिस इज ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो, राइट। अगर आप इंडिया में किसी भी बड़े मेट्रो सिटी में चले जाए, आप देखिए वहाँ पे क्या प्राइस है, वहाँ पे अपार्टमेंट का यहाँ पे तो आपको $1 million में घर मिल जाएगा, वहाँ पे अपार्टमेंट का प्राइस कितना है वो आप खुद चेक कर लीजिए, राइट। दैट इज ट्रू, राइट। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपका एक डिस्कनेक्ट हो जाता है ना इस जगह से, तब आप यहाँ का जो अच्छाई है वो उस चीज़ को आप नहीं देखते हो, आप नेगेटिव को ही ज़्यादा पढ़ देखते हो, राइट। आप देखते हो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतना ठंडे घर में बैठा रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे है, मेरे फैमिली वहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं सेविंग्स होता है, सब कुछ एक्सपेंसिव है। तो वो धीरे धीरे वो नेगेटिव होते एक टाइम आता है कि देन दे जस्ट गिव अप एंड दे जस्ट वेंट बैक टू इंडिया। बट आई हैव सीन पीपल जो इंडिया जाने के बाद फिर से 2 साल 3 साल के बाद वो फिर से लोग वापस यहाँ पे आ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो कनाडा, तो प्लीज़ आप मतलब मूवी देख के मत आइए, या जो मूवी का जो रियलिटी है वो देख के मत आइए, ठीक है। जो लाइक नो लाइफ यहाँ पे एकदम मतलब आप ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, मतलब सब कुछ का एक प्रॉस होता है, कॉन्स होता है, राइट। यहाँ पे जो भी मैंने बोला कि मे बी दैट इज कॉन्स फॉर यू, बट ऑन द फ्लिप साइड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉस आर हियर, लॉट्स ऑफ प्रॉस, from financial security, from job security, your kids' school, your hospitals, and everything, whatever you need in life, right? Many of the things are affordable. You can buy those things, you can enjoy those things, you can enjoy this environment, and like you know, जो quality living होता है, एक quality living आपको यहाँ पे मिलेगा, जो शायद आपको आज के दिन में भी शायद आपके होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है, right? That is the flip side, right? So that is the purpose of this video, right? मैं अभी अपने दोस्त से बात किया, मैंने उसको भी सेम बात ही बोला कि बॉस देख, तू जब आया था तू क्या क्या सोच के आया था, तो तब वो मुझे बोलने लगा कि देख मैं ये सोचा था यार, मैं बचपन से देखता था यार फॉरेन में कितना, लेकिन यहाँ पे तो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस इज ट्रू, यहाँ पे जो लोकल कैनेडियंस है दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। यहाँ पे जो 80 साल का जो एज में जो लोग रहते हैं, वो खुद का ग्रोसरी खुद करता है, खुद का वॉशरूम खुद क्लीन करता है, खुद का काम खुद करता है। आप इंडिया में सोचो तो, इंडिया में आफ्टर 50 आफ्टर 60 पीपल लिटरली डोंट डू एनीथिंग, राइट, वो नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कल्चर ही अलग है, यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते आफ्टर सर्टेन एज, तो उनका जब 80 और 85 ईयर्स एज हो जाता है, देन लाइक नो वो लोग खुद का काम खुद करता है। मैं खुद देखता हूँ, मेरे अपार्टमेंट में ही है, 85 ईयर्स उनका एज है, एक ओल्ड एज वुमेन है, हम लोग के बिल्डिंग में रहती है, तो उनका हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है, वो खुद उठती है, सुबह को जाती है वॉलमार्ट से सामान लेकर आती है, उनका हैंड ऐसे सेक होता है, राइट। ठंड में वो कितना स्ट्रगल करती है, ऐसे वो सामान लेके आती है, घर में खुद का काम खुद करती है, 85 ईयर्स ऑफ एज, कैन यू इमेजिन दैट? सो दैट इज स्ट्रगल, बट दैट इज द थिंग हियर, दैट इज द रियलिटी हियर, ठीक है। अगर आपको ये रियलिटी पता होगा ना, तब आप यहाँ पे आने के बाद ना आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे। आपको जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो पहले से प्रिपेयर्ड होगा कि दिस इज कनाडा बॉस। अगर आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हो, वो आप उसके साथ आपके कंट्री का, होम कंट्री का बहुत डिफरेंस है, और वो जान के आपको आना है, तब जाके आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं जाएगा, तब आपको कोई नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, रेदर यू विल बी एंजॉयिंग दैट प्लेस, एंड वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लाइक नो फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आप लोगों को कुछ कमेंट है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड अच्छा लगेगा तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप, अच्छा लगेगा तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि कनाडा के ऊपर ऐसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं लेके आने वाला हूँ। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।